तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन जो कि हमने असाइनमेंट प्रोवाइड करवा रखा है कि मिसलिनियस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं। ये असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, जितने भी अभी तक हमने इसके ऊपर लेक्चर्स बना दिए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आइए समय को ख़राब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम 61 क्वेश्चन के सोल्यूशंस बना चुके हैं, ठीक है। मिसलिनियस में ऑलमोस्ट 70 के आसपास क्वेश्चन है, लगभग मैं सारे के सारे करवा दूंगा। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 62 से शुरू करते हैं। देखिए बेटा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसको डील करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी ही जल्दी सोल्व हो जाता है। तो मान लेंगे x इक्वल टू साइन वाई है, हमने मान लिया इसको साइन वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए बेटा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डी एक्स तो यहाँ आ जाएगा, तो डी एक्स इक्वल कितना हो गया, कॉस वाई डी वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयर फोर आई इक्वल कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम आराम से। सबसे पहले नीचे आ जाओ, 1 माइनस एक्स की जगह बेटा मैंने माना है साइन, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर भी जहाँ जहाँ पे एक्स है मैं साइन लिखता जा रहा हूँ। ये आ गया साइन स्क्वायर वाई माइनस 3 साइन वाई और प्लस का 1। अब आप नोटिस करेंगे इस डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह लिखेंगे कॉस वाई डी वाई। तो आप बताओ यहाँ तक आपको समझ आया नहीं आया, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें थी, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बेटा। अब आप ध्यान से सुनो, आप सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर का रूट कॉस हो जाएगा, तो ये भी कॉस है टेक्निकली और ये भी कॉस है, तो इसको हमने एक ही साथ हटा दिया, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 12th के स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अब हम आगे कैसे डील करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो जब भी कभी साइन स्क्वायर आ जाए तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम कई बार आपको बता चुके हैं, साइन स्क्वायर को चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले हम बता देते हैं आपको, ठीक है। आप एक काम करो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने को आ जाए तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब जब कभी साइन स्क्वायर आता है तो पहले आप साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 में, ऐसे आप चेंज कर लो। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसे आप बाहर निकाल दो। अब आप देख सकते हैं, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना अब बहुत ही आसान है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार कई बार आपको कॉस स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, लगभग ऐसे ही चेंज है, बस बीच में प्लस आ जाता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कवर करा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप वो देख लेना। मैं बीच बीच में आपको रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि आपको दिक्कत कुछ ना हो। आइए वापस आते हैं हम यहीं पे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर वाला पार्ट है इसको हम बदलेंगे। साइन स्क्वायर को लिखेंगे बेटा 1 माइनस कॉस 2y होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो हमने इसकी जगह लिखा। बाकी जो साथ वाला साइन है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3 साइन वाई और ये प्लस का 1। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ये रहा। अब आप एक काम करो, एक बार आप पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेना एलसीएम ले लो, अलग अलग लिखना अलग अलग लिख लो, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ। 1 के नीचे 2 को लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा, और इस कॉस 2y के नीचे भी हम इसको लिख सकते हैं अलग, तो मैंने अलग लिख दिया। ऐसे ही 3 टाइम्स ऑफ साइन वाई प्लस 1। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम करो, इस 1 और इस 1/2 इनको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 माइनस मेरे पास है 1/2 कॉस 2y माइनस 3 साइन वाई। यहाँ तक तो अभी मेरे प्यारे बच्चों हमने छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स करी हैं, जो कि एडजस्टमेंट बहुत सिंपल थी। आइए अब इंटीग्रेशन करते हैं। 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
3/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो अभी इसको ऐसे छोड़ दो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ये है 2y, 2y की वजह से 2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, वो नीचे लिखेंगे। तो 1/2 इंटू एक नीचे 2 और एक्स्ट्रा आएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये 3 है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो ये हो गया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। यहाँ तक एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं आता। इसके बाद थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, उसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसा है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा शुरू में एक्स में था, तो हमें वापस इसको एक्स में लेके आना है। अब आप पहले रिलेशन चेक करो, एक्स हमने किसको मान रखा है? साइन वाई को। तो आपको यहाँ पर हर जगह ना साइन वाई लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह क्या लेके आना पड़ेगा? साइन वाई लेके आना पड़ेगा। जब तक हर जगह साइन वाई नहीं आएगा, या तो वाई आ जाए साइन वाई आ जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आइए जरा चीज़ों को बदलते हैं। देखिए मैंने क्या करा, ये तो 3/2 है, वाई है, या तो वाई ले आओ या साइन वाई ले आओ, ठीक है। तो 1/4, ये जो आपको साइन 2 थीटा दिख रहा है, इसको मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस वाई प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। इससे मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आया बेटा 3/2 इंटू वाई माइनस। अब आप देखिए इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में आपको नज़र आ रहा होगा कॉस कॉमन है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लीजिए आप कॉस को। तो जब कॉस कॉमन ले लेंगे, जब आप कॉस को कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास बचेगा, ध्यान से देखना। ये मैंने यहाँ पर लगाया, एक मिनट, मैंने लगाया यहाँ पर प्लस, ठीक है, ओके। जब मैं कॉस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2 साइन वाई। बोलिए हाँ या ना। अब आप कहेंगे सर कॉस कहाँ गया? कॉस लिख रहे हैं, एक मिनट वेट करिए आप, ये कॉस आ गया, तो हमने कॉस को कॉमन लिया, ठीक है। जब कॉस को कॉमन लेंगे तो ये 3 बच जाएगा, वो ये रहा। और जब कॉस कॉमन लेंगे तो 1/2 साइन वाई बचेगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अभी भी क्या हर जगह साइन आ गया? नहीं आया, अभी भी नहीं आया, है ना। थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे, बात बन जाएगी। देखिए आप, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और बाकी है। देखो अब क्या करेंगे, अच्छे से देखते रहो आप। या तो वाई आ जाए, या तो हर जगह वाई आ जाए, या साइन वाई आ जाए। तो एक जगह वाई है, चलेगा, ये चल जाएगा। कॉस नहीं चलेगा, कॉस हमें परेशान करेगा। तो कॉस की जगह हमने क्या लिखा? हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कॉस की जगह क्या लिखा बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख लिया, ठीक है। कॉस की जगह ये लिख सकते हैं। अब क्या करो, देखो साइन वाई की जगह हम लिख सकते हैं एक्स। और एक बात बताओ, अगर मैंने x इक्वल टू साइन वाई माना है, तो साइन को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई भी होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार हो गया, 3/2, इस y की जगह लिखा मैंने साइन इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं आंसर हमारा x के टर्म्स में आना शुरू हो चुका है। ये 3 माइनस 1/2, इस साइन y की जगह x लिखा मैंने, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। डेट्स इट, यू कैन सी आंसर इज मैच्ड। यही हमारा आंसर है, यहाँ पर पूरा पूरा आंसर हमारा मैच हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो नजर आ ही नहीं रही थी, तो हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करने का कारण क्या है, ये किसी भी प्रीवियस टॉपिक से मैच नहीं हो रहा। जितने भी हमने पढ़े हैं, जितने भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के अंदर पढ़े हैं, उसमें से किसी भी डायरेक्ट टॉपिक से मैच नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब्स्टिट्यूट करी, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई होगा और हम इसको कर पाए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं इतना। तो आइए इसको करते हैं। देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये बाहर हाफ है पावर, ठीक है, ये 1 है। तो इस 2 10x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x। फिर हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ 10x sec x, और बाहर हमारे पास पावर यहाँ 1/2 चल रही है, लगा देते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 1 प्लस ये बेटा 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x है, तो मैंने क्या करा, 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x इसको लिख दिया, ठीक है, प्लस
2 टाइम्स ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, छोटी सी ट्रिक है जो कि शायद आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो आराम से सॉल्व हो जाता। ठीक है, इसमें अगर आप इसको देखेंगे शुरू के दो क्वांटिटी को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है, और मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स, ये है मेरे प्यारे बच्चों 2 टेन एक्स सेक एक्स, और बाहर है मेरे प्यारे बच्चों पावर 1/2। नाउ लुक वेरी केयरफुली, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है आप सब जानते हैं, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसकी बाहर पावर हमें 1/2 दे रखी है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमें पास बच गया सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन सब जानते होंगे जो कि होता है लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन भी आप जानते होंगे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस सी। थोड़ा सा गंदा हैंड राइटिंग आया है लास्ट में, बट यहाँ पे देख लीजिए आप, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैं को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें भी कुछ अजीब सी एडजस्टमेंट है, जब तक आपको एडजस्टमेंट याद नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एडजस्टमेंट्स ही याद करते रहो बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, अब ये है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, साथ में है साइन एक्स इतना, और यहाँ पे एक रूट है। ठीक है, मैंने रूट थोड़ा सा बड़ा बनाया, आपने नोटिस किया होगा, उसका कारण है मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे ध्यान से सुनो, हम इसी रूट के अंदर ना एक साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है। जब ऐसा करेंगे तो ये जो 3 पावर है 4 बन जाएगी, क्योंकि वापस आप कट करेंगे तो वापस से 3 हो जाएगा ना, तो साइन से क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना है। अब एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन, मान लो ऐसा लिखा है, इसकी पावर 4 है और इस पर रूट है, तो आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, आई होप इतना मैथमेटिक्स तो आता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़े। देखिए, तो यहाँ पे जो साइन की पावर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स, जो बच गया उसको मैं अंदर लिख रहा हूँ पहले एक बारी ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है, एक आधा स्टेप और करेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्टार्टिंग याद रखनी पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग याद नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है। इस साइन स्क्वायर को पलट के बना दो कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले साइन स्क्वायर को हमने पलट दिया और इसको बना दिया कॉस एक्स स्क्वायर। अब आप आगे देखिए, ये जो रूट है इसके अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स है। अब इस साइन एक्स को आप इन दोनों क्वांटिटी के नीचे अलग अलग कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, नीचे इसको इसके नीचे लिखेंगे तो आएगा मेरे पास बेटा कॉस ए प्लस, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास कॉट एक्स साइन ए। यहाँ तक समझ में आया आपको, रूट लगाएंगे ये डी एक्स। ठीक है, इतनी सिंप्लीफिकेशन अगर आपको समझ आ गई है, अब आपको करना क्या है ध्यान से सुनो। ये जो रूट वाला पार्ट है ना, इसको जैसे ही आप लेट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव दे रखा है, अभी नज़र नहीं आ रहा होगा बट मैं जब करूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा। देखो मैंने मान लिया जो रूट के अंदर क्वांटिटी है वो है कॉस ए प्लस, साथ में है ऐसा लिखते हैं साइन ए और कॉट एक्स, इसको मैंने मान लो टी मान लिया। ठीक है, तो टी मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए जरा, कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा 0, क्योंकि कॉस ए लिखा है कॉस एक्स नहीं है। अब देखो ये जो साइन वाला पार्ट है ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले ही माइनस लगा दिया है, सामने टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब अगर आप न्यूमिनेटर देखेंगे तो न्यूमिनेटर में मेरे पास ये क्वांटिटी है और मेरे पास डेरिवेटिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। आपको पता है जब भी एक्स्ट्रा आता है हम उसको सामने शिफ्ट कर देते हैं और एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये आ गया लेफ्ट साइड पे मेरे पास कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस का 1/sin ए
एंड डी टी, डेट्स इट, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं बचा अब। आई इक्वल आ गया -1 बाय साइन ए इंटीग्रेशन 1 बाय रूट टी डी टी। देखो ये जो रूट टी वाला पार्ट है ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बार बार आता है, इसको रट लो। 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन याद कर लो, याद। ये होता है 1, ये होता है जी 2 रूट टी। क्या होता है? 2 रूट टी, इसको याद कर लो। तो 2 को हम आगे लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इतना, और टी की वैल्यू डाल दो। टी किसको माना था आपने, डाल दो एक बारी वैल्यू, चलो लिख देते हैं। ये है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स। तो दिस इज़ द आंसर। आप देख सकते हैं आंसर हमारा मैच हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को आप याद कर लो, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। बोलिए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटा सा ही है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बट इसको देख के ज़्यादातर बच्चे घबरा जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं अरे भाई 3 10 x एक साथ, इसको कैसे करें भाई? 3 10 x एक साथ, सर ये कैसे सोल्व होगा? ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है। ये कुछ नहीं है, इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं जरा। ठीक है, देखो जी, एक बात बताओ, 10 ए प्लस बी का क्या होता है? वो होता है जी 10a प्लस 10b। अब इसका कहाँ यूज़ है अभी पता लगेगा। 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो आप देखो यहाँ पे मैंने बोला कंसीडर, कंसीडर क्या कंसीडर करो? 10 3x। 3x को मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख दूँ? आप नाराज़ तो नहीं होंगे? ऐसे लिख दें ऐसे? भाई 3x 2x प्लस एक्स भी तो 3x ही होता है, 2x प्लस एक्स भी तो 3x होता है, बोलो हाँ या ना। अब इसको a मानो और इसको b मानो, a और b मानते हुए फॉर्मूला लगा दो, देखो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा देखो, ये आया 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है हमारे पास? 10 3x चल रहा है। अब क्या करो, इस क्वांटिटी को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा आएगा, 10 3x माइनस 10 3x 10 2x 10x। राइट साइड पे मेरे पास बचेगा 10 2x प्लस 10x। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैंने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली क्वांटिटी को मैं ले गया उस साइड, वहाँ ले जाओ, और इन दोनों क्वांटिटी को आप इधर ले आओ। ठीक है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 7 10b। हाँ ठीक है, सही लगाया, ठीक है फॉर्मूला। तो इसको ऐसे कर दो आप, क्लियर। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर देखना ध्यान से, ये है 10 3x, बोलो हाँ या ना। अब उधर से ये क्वांटिटी इधर आएगी, तो हो जाएगा माइनस का 10 2x। ठीक है, और ऐसी ये वाली क्वांटिटी इधर आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये वाली क्वांटिटी टोटल ये जाएगी राइट साइड में, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 10 3x 10 2x एंड 10x। अब आपको इस क्वेश्चन की ये जो वर्किंग है ना, ये पेपर में करके दिखानी है, इस वर्किंग को करके दिखाना है। अब इससे समझ क्या आ रहा है आपको? इससे समझ में ये आ रहा है कि ये जो तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। जब ये तीनों मल्टीप्लाई में आए तो क्या करो, पहले सबसे बड़ा एंगल 10 3x, फिर 10 2x, फिर 10x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बदल गया, ये बदल गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x माइनस 10 2x एंड माइनस 10x। बोलो हाँ या ना। ऐसे बदल लिया मैंने इसको, यहाँ तक समझ में आई? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। 10 का इंटीग्रेशन आप जानते हो, लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स, तो ये हो गया सेक 3x, और 3x का एक डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 10, सॉरी 10 नहीं, लॉग मॉड्यूलस सेक 2x, और एक लास्ट में और आ जाएगा लॉग मॉड
sec x प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। तो यू कैन सी हमारा आंसर मैच हो गया। डन 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 डन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, सिंपल है, इतना कुछ टफ है नहीं इसके अंदर, सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला लगेगा, छोटी सी ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, से आप याद कर लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो भी बड़ी अच्छी लगी होगी। अब आपको जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।